जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 24 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम का। परमाणु ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन का। गेहूं की खेती में यूरिया उर्वरक का उपयोग अधिक किया जाता है। आज के इस सेट का कट ऑफ 75 प्लस रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 3, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम साइनाइड। चूहे मारने के लिए रेड्रोसाइड नामक रसायन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसे पोटेशियम साइनाइड से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पीतल में कौन कौन सी धातु होती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। पीतल में तांबा और जस्ता धातुएं होती हैं। इससे तार, मशीनरी पार्ट्स और बर्तन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पेड़ से। एस्पिरिन का रासायनिक नाम सेलेटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। ये एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सफ़ेद सरपत या साई यानी विलो वृक्ष की छाल के रस से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो पशुओं की पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन भंडार इकाई के रूप में कार्य करता है। इससे कार्यशील पेशियों को ऑक्सीजन मिलती है। इसी के अधिक उपस्थिति के कारण सील और व्हेल पानी में अधिक समय तक गोता लगाए रहते हैं। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में काफ़ी समानता पाई जाती है। दोनों प्रोटीन में हेम नाम का एक आणविक अवयव पाया जाता है। इस हेम समूह में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी, वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। यह अभिक्रिया विस्फोट के साथ ही होती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है। इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 9, लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हिमालयन फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेह में पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना मंत्री एवं प्रसारण और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10, अम्ल वर्षा किससे होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कारखानों से। वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण जो वातावरणीय घटना होती है उसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सोने को किसमें घोला जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सोना नोबेल धातु होता है। इसे घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है। अम्लराज को 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से बनाया जाता है और इसी में सोना घुलता है। क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करने पर नलिका में भरी आर्गन गैस और वाष्प में विसर्जन प्रारंभ होकर नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। एयर कूलर में संपीड़ित गैस होती है।
क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य होने के कारण सातों रंग के प्रकाश अलग अलग वर्णपट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा बीच में हो। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई पर। लोलक की कालावधि उसके लंबाई पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 18, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। तैरने वाली तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्लोरीन के कारण जल जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्किटेक्ट खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्किटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है। ये हैंसन क्रेटर डे गेरलाचे और सेवरडूप क्रेटर के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल एल्कोहल। एल्कोहलिक किण्वन प्रक्रिया में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज शक्करों को कोशीय ऊर्जा में बदलता है, जिससे इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किसने पहले इन पर्सनल समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली इन पर्सनल समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह क्वाड सम्मेलन भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का समूह है। क्वेश्चन नंबर 22, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार हैं? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए और तब आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। वैश्वीकरण का अभिप्राय है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसमें पूंजी, तकनीक, सूचनाओं का आदान प्रदान और सेवाओं का विनिमय भी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। 15 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन ये 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष पर होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अभी 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 24, नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए किस वर्ष में रोवर उतारने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023 में। नासा ने नोबल क्रेटर के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए 2023 में रोवर उतारने की घोषणा की है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नोबल क्रेटर का निर्माण छोटे खगोलीय पिंड के टकराने की वजह से एक प्रभावी गड्ढे के रूप में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CR दास। इंडिया फॉर इंडियंस ये किताब चित्तरंजन दास ने लिखी है। इन्हें देशबंधु की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। भारत में आर्थिक सुधार का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1992 से हुई थी।
उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और इन्हीं की वजह से आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। हुगली में पुर्तगाली लूटमार और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे निंदनीय कार्य किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 28, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का धर्म आचार्य नियुक्त कर दिया और 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 29, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण किस राज्य के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। क्वेश्चन नंबर 32, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने 1206 से 1210 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किसने घोषणा की है कि मेडिकल आपात स्थिति के लिए एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार का उपयोग किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। वर्तमान में ये भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंग्रेजी भाषा के लेखक रस्किन बॉन्ड, हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल और अन्य कितने लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। अंग्रेजी भाषा के मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड, हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल और अन्य 6 लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय इस्पात मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय के डैशबोर्ड 2.0 का शुभारंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय के डैशबोर्ड 2.0 का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 36, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। देवी चंद्रगुप्तम भी इन्हीं की रचना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है और कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को किसने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को सैन्य नर्सिंग सेवा में अपार योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 38, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये आर्य समाज के संस्थापक भी थे। क्वेश्चन नंबर 39, अनुशीलन समिति क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में एक क्रांतिकारी संस्था के रूप में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 40, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक लागू रही थी। इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स
और लॉर्ड वेलेस्ली संबंधित थे। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य या बुफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया था। क्वेश्चन नंबर 41, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष गरम दल के नेता लाला लाजपत राय थे। उन्होंने 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। इसका कार्यकाल 1940 से 1945 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 43, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व एक क्षत्रिय परिवार में वैशाली जिले के कुंडग्राम नामक स्थल में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर या कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसे महानिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार के बोध गया नामक स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपट्टनम में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिव्रज या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। बाद में उदयन ने मगध की राजधानी को गिरिव्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 47, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। 324 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद का वध करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 48, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरनार। गिरनार पर्वत गुजरात में स्थित है। यह जैनों का सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ जैन तीर्थंकर नेमिनाथ ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। भारत में चाय के प्रमुख 3 उत्पादक क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिमी भारत। असम के अलावा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, दक्षिण में तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी, केरल के कानन पहाड़ी पर चाय की खेती की जाती है और महाराष्ट्र के पर्वतीय ढालों पर भी चाय की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42 विजेताओं को। ये राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 3 विभिन्न श्रेणियों में 42 विजेताओं को उनके असाधारण निष्ठा, सेवा और साहस की भावना का प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तावित मंडल बांध परियोजना किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोयल। मंडल बांध झारखंड के लातेहार जिले में उत्तरी कोयल नदी पर प्रस्तावित है। इसका पुनर्शिलान्यास 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इससे पहले इस डैम का शिलान्यास 1970 ईस्वी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के समय किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा रह गया था। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है और दूसरे स्थान पर कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 53, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा 1904 ईस्वी में लिखी गई थी। सखाराम गणेश देवस्कर की ये एक बंगला पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश का। दिए गए विकल्पों में से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है और बाकी सभी की 60-60 हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अंत्योदय योजना सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 56, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ईपीसीजी का पूर्ण रूप एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताइए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीसी मुर्मू। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। उनका कार्यकाल 2022 से 6 वर्ष के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 59, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे घनी आबादी वाला जिला शिवहर है। यहाँ की आबादी 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं वैशाली की 1717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पटना की 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और दरभंगा की 1728 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की आबादी है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमबंध। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। इस अभयारण्य में तेंदुआ, भालू, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ जैसे जीव पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज जिले की है। यहाँ का लिंगानुपात 1021 है। सिवान का लिंगानुपात 988, सारण का 954 और किशनगंज का 950 लिंगानुपात है और सबसे कम मुंगेर की 876 है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनाशा का उद्गम स्थान विंध्याचल पहाड़ियों से होता है और गंडक नदी का उद्गम स्थान सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षार्थ 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। 24 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी ओडिशा राज्य करेगा। वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की है।
क्वेश्चन नंबर 65, इटली ने हाल ही में भारत के किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोविशील्ड। इटली ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसे निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, भाजपा की वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। उनका नाम गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 1960 में गुजरात राज्य का गठन के बाद भाजपा विधायक नीमाबेन आचार्य राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर 67, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026 ईस्वी तक। लोकसभा में यथावत राज्यवार सीटों का वर्तमान में आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण 2026 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज का उद्घाटन सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इसे अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 सदस्य। राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाश। ओडिशा के चांदीपुर से आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण में इसने मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में प्रेस के लिए स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, बल्कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 73, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिड डे मील योजना। केंद्र सरकार ने स्कूलों में पहले से ही चल रही मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में फूमियो किशिदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पद का चुनाव जीत लिया है। इसके साथ ही वह जापान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ये पीएम योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का 56.5% केवल कर्नाटक राज्य में होता है। और अगर देश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी को। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि -0.31% हो गई थी। परिणाम स्वरूप इस दशक में देश की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आ गई थी।
इसी वजह से 1921 ईस्वी को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज दर। ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण है। करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण ये सभी राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश में क्या बदलाव होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद का अंश या योगदान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, लुइस हैमिल्टन हाल ही में कितने ग्रां प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100। लुइस हैमिल्टन 100 ग्रां प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80, CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस देश की। CNES द नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस स्टडीज फ्रांसीसी सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली बेस्ट पर्यावरण संगठन को। इस अवार्ड को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवार्ड की स्थापना ओले वॉन उएक्सकूल ने की थी, जो कि राइट लाइवलीहुड के कार्यकारी निदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 82, शारदा मणि कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था। रामकृष्ण परमहंस देवी काली माँ के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 83, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 ईस्वी में। दिसंबर 1856 में ब्रिटिश सरकार के पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को ज़्यादा बेहतर होने के कारण प्रयोग में लाने का निश्चय किया गया था। चर्बी वाले कारतूस की वजह से 1857 में मंगल पांडे ने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 84, 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। इसे मनाने की घोषणा 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी और 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस था। क्वेश्चन नंबर 85, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका से शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष और तुषार क्रांति घोष जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 86, नजला बोयडेन रोमधाने हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया की। नजला बोयडेन रोमधाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 87, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू। डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने गांधी जी और इरविन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 88, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध था और इसका व्यापार पड़ोसी देशों में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 89, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। उन्होंने 1890 ईस्वी में ICS की परीक्षा पास की थी। वो 1906 से 1910 ईस्वी तक एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका भी निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीडर। लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। क्वेश्चन नंबर 91, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक कांग्रेस अध्यक्ष थे। उन्होंने सन 1942 में क्रिप्स मिशन से और 1945 में लॉर्ड वेवेल से वार्ताएं की थी। क्वेश्चन नंबर 92, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रमशः 71 और 148। गांधी जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और अंग्रेज सरकार के बीच सितंबर 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट समाप्त हुआ था, जिसके अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं में हरिजनों की 71 सीटों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। ये गांधी जी के बहुत करीबी व्यक्ति थे। गांधी जी इन्हें अपने पुत्र की तरह मानते थे। क्वेश्चन नंबर 94, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद और प्रोफेसर एन.जी. रंगा ने मिलकर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में किसने 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 जून 1858 ईस्वी को। 15 जुलाई 1857 ईस्वी से वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ते रहे और अंत में अंग्रेजी सेनापति विलियम टेलर से पराजित होकर 20 जून 1858 ईस्वी को वो वीर गति को प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किस देश ने पूर्वी तट से हवासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। हवासोंग 8 मिसाइल प्रक्षेपण उत्तर कोरिया की 5 वर्षीय सैन्य विकास योजना में 5 सबसे महत्वपूर्ण नए हथियार प्रणालियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति की स्मृति में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट जेरोम। यह दिवस हर वर्ष 30 सितंबर को सेंट जेरोम की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम है अनुवाद में संयुक्त, यानी यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया में। सन 1922 में सी.आर. दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया जिले में हुआ था। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।